हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में, जिसे कि पॉपुलरली वे से ईडी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया जाता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। इसके अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1956 का जो समय है उसके अंदर में एनफोर्समेंट यूनिट के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उस समय इसका जो नाम है एनफोर्समेंट यूनिट हुआ करता था, बट 1957 के समय इसका जो नाम है उसे चेंज किया गया और उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो नाम है वो दिया गया है। तो इसको पॉपुलरली वैसे ईडी के नाम से जाना जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है उसी के अंदर एक डिपार्टमेंट है जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट, उसी डिपार्टमेंट के अंडर में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर में आता है हमारा जो ईडी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी के जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पे 2 ईयर का टेन्योर है और उनको मल्टीपल जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अगर हम इस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एजेंडाज़ की बात करें कि कौन से एरियाज़ के अंदर में ये वर्क करता है, क्या इसका मेन मोटिव है, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेटिंग रिगार्डिंग द फाइनेंशियल सेक्टर के रिगार्डिंग में इनको इन्वेस्टिगेशन है वो करनी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। इसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल भी है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है उसको एनफोर्स करने के लिए, और जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स का जो एक्ट है 2018 का, इस एक्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल एक इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर में। तो आप देखिए कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो फ्रॉड है उसे अगर रोकना है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है, कोई ऐसा इलीगल एक्टिव या मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी कैरी आउट की जाती है तो उसको रोकने का जो काम है वो भी यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ही है। और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा, उसके अंडर में भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ही उसको इम्प्लीमेंट करती है। आप देखिए कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का जो एक्ट है वो 2018 के समय लाया गया था और यहाँ पे जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का जो क्राइटेरिया रखा गया है कि मिनिमम 100 करोड़ के आसपास आपने यहाँ पे ऑफेंस है वो उसको किया हो, जब आपको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है वो डिक्लेयर किया जाता है इस एक्ट के अंडर में। अगर अंडर द 100 आपके द्वारा कोई ऑफेंस किया गया है तो उनको डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू डील किया जाता है स्टूडेंट्स। इसी के अलावा जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर होते हैं, जो इसकी डायरेक्टर की पोस्ट पे होते हैं, उनके द्वारा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को भी हेड किया जाता है। अगर हम बात करें सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की तो इसका मेन वर्क है कि जो कंपनीज एक्ट के थ्रू जो मेन गाइडलाइंस है उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के द्वारा। वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट के अंदर में है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट है हमारी बेसिकली कॉरपोरेट सेक्टर के रिगार्डिंग में, कंपनीज के रिगार्डिंग में, तो कंपनीज एक्ट 2013 की जो गाइडलाइंस है उनको इम्प्लीमेंट करना है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के द्वारा। और इस सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन नाम का जो ऑफिस नाम का इंस्टीट्यूशन है इसको हेड किया जाता है ईडी के डायरेक्टर के द्वारा। इसका मेन मोटिव यही है कि कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर जो कंपनीज लॉ का वायलेशन है उसको डील करना है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के द्वारा। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और उसके जो डायरेक्टर का मेन मोटिव है, मेन वर्क है, मल्टीपल डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं इन द डिफरेंट सेक्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर में, तो उसी के रिगार्डिंग में हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे आपको, आप कंटिन्यू अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।